बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी और धूप की शिद्दत की वजह से हमारे हाथ और पाँव अक्सर ही झुलस जाते हैं और उनकी रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप में से वो मर्द और ख़वातीन जो तालीम या जॉब के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं, उनके हाथों और पैरों का इस तरह से झुलस जाना एक बहुत कॉमन मसला है। आज की वीडियो में मैं आपके इन्हीं मसाइल का हल लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी तैयार करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक लीमू और थोड़ा सा टूथपेस्ट चाहिए होगा। आपकी स्किन जितनी मर्ज़ी टैन हो गई हो, अगर आप मेरी इस बताई हुई रेमेडी पर 100% इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। बरसों पुराना आजमूदा टोटका है और इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको कोई महंगी क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप घर बैठे अपनी झुलसी हुई रंगत को बहाल कर सकेंगे। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये होम रेमेडी बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि आपने इसको अपनी स्किन पर कब और कैसे अप्लाई करना है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं। वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी, इसलिए सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और हर स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ या पैरों को अच्छे तरीके से धो लेना है, अगर आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि आपके हाथों और पैरों पर जो गर्द गुबार लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। किसी भी किस्म का ऑयल है अगर स्किन पर तो वो भी रिमूव हो जाए। अक्सर हमारी कोहनियों और टखनों पर गहरे डार्क ब्राउन दाग बन जाते हैं, जिन्हें रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस आसान सी रेमेडी से आपके वो दाग भी 100% रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लीमू चाहिए होगा। लीमू बड़े साइज़ का हो और रसदार भी हो, और आप अपने घर में मौजूद किसी भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्पेशल टूथपेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लीमू है जो कि रसदार भी है। अब मैं इसको दरमियान से काट लूँगी और इसके बीज निकाल लूँगी। मैं साथ साथ आपको इस रेमेडी के कुछ फ़ायदे भी बताती चलूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी स्किन टैन हुई हुई है आप तभी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, बल्कि अगर किसी भी वजह से आपकी स्किन डेड हुई हुई है, बिल्कुल ड्राई है, रफ़ है, तब भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि एक्सपोजर की वजह से हमारे हाथों और पैरों की स्किन डबल शेडेड हो जाती है। तो जब आप इस रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और सिंगल शेड में आ जाएगी। अच्छा, आप ये देखें कि मैंने लीमू के बीज निकाल लिए थे। अब मैं किसी फोक की मदद से इसके दरमियान में होल कर रही हूँ, ताकि इसका जूस इजीली निकल आए। तो आप जब भी लीमू का इस्तेमाल करें तो आपने लाजमी किसी कांटे की मदद से इसके दरमियान में इस तरह से होल ज़रूर कर लेने हैं। अब आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इस लीमू के ऊपर डाल दें। चाहें तो चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपने हाथ पर इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ, और मैं अब आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगी कि आपने कैसे इसको अपनी स्किन पर रब करना है। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से लीमू को प्रेस करना है, ताकि लीमू का रस भी निकलता आए और जो हमने इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाया है वो भी इस रस के साथ मिक्स हो जाए। हमारी स्किन क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको स्किन के ऊपर इस तरह से पहले फैलाते जाना है, और उसके बाद आप इसे मसाज की सूरत में अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। कोशिश करें कि लीमू को आप सर्कुलर फॉर्म में ही अपनी स्किन पर आगे पीछे घुमाते रहें। इस तरह से क्या होगा कि लीमू का रस और टूथपेस्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे, और इसके साथ साथ स्किन का मसाज भी होता जाएगा। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्किन पर ज़्यादा गहरे दाग हैं, ख़ास कर ये उंगली के जो पोर्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर आप लीमू को ज़रा हल्के हाथ से प्रेस करें और बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसके ऊपर मसाज करें। आपने कम से कम 5 से 10 मिनट अपनी स्किन पर इसी तरीके से मसाज लाजमी करना है।
अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा टैन हुई हुई है या उस पर कितने ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या स्किन कितनी ज़्यादा रफ़ हो चुकी है। अगर तो स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो आप तकरीबन 10 मिनट तक तो लाजमी मसाज करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब नहीं है और आपको लगता है कि थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं तो आप तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ही इसका मसाज कीजिए। अब आप लीमू का दूसरा पीस ले लें, उस पर उसी तरह से टूथपेस्ट रखें और अपना जो दूसरा हाथ है उसके ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है। मैं क्योंकि सिर्फ एक ही हाथ पर इस सारे प्रोसेस को करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने लीमू का दूसरा पीस भी अपने दूसरे हाथ के बजाय इसी हाथ पर आपको अप्लाई करके दिखा दिया है। लेकिन आपने लाजमी अपने दूसरे हाथ पर लीमू का दूसरा पीस रखना है, उस पर टूथपेस्ट लगाना है और तकरीबन 10 मिनट उसे भी इसी तरह से साफ़ करना है। यानी आपका टोटल टाइम जो है वो 20 मिनट होगा, 10 मिनट एक हाथ और 10 मिनट दूसरा हाथ। इस रेमेडी के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं कि आप कुछ अर्सा इससे इस्तेमाल करके देखें तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई है और जो आपकी स्किन पर दाग धब्बे और स्पॉट थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे मैं बता रही हूँ और आगे भी इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तभी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और आपने इसको हफ़्ते में कितनी मरतबा इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। बस आपने एक बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर काम में कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। जब आप किसी चीज़ को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तभी आपको उसके 100% रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब 10 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसको साफ़ कैसे करना है। आपने डायरेक्ट पानी से इसको बिल्कुल वॉश नहीं करना। पहले आप किसी टिशू या सॉफ्ट टॉवल की मदद से हल्के हाथ से अपनी स्किन को साफ़ करेंगे, क्योंकि मुसलसल मसाज के बाद स्किन सेंसिटिव हुई हुई होती है और उस पर अगर आपने हल्का सा भी प्रेशर डाला तो स्किन पर रैशेज़ आने का ख़तरा होता है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप पूरे हाथ को टिशू या टॉवल की मदद से साफ़ करें और उसके बाद आप नॉर्मल जो पानी होता है उससे धो लें। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सर्दी का मौसम है तो आपने ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। नीम गर्म पानी से अपने हाथ को या पैरों को धोएं और अगर गर्मी का मौसम है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी आपके आ रहा होता है उससे अपने हाथ और पैरों को धो लेना है। ये देखिए, मैंने अपने हाथ को टिश्यू से साफ़ करने के बाद साफ़ पानी से धो लिया था और स्किन काफ़ी हद तक नीट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर का स्प्रे कर रही हूँ। अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए इंतहाई बेहतरीन है। ये स्किन को नरिश करता है और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। ख़ासकर जब आपने अपनी स्किन पर मसाज किया हो तो उसके बाद आप लाजमी अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप रुई को अर्के गुलाब में डिबोएं और अपने हाथों पर लगा लें। अर्के गुलाब जब खुश्क हो जाए तो अपनी स्किन पर लाजमी आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र या लोशन लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप हल्के हाथ से अपनी स्किन पर इसका मसाज ज़रूर करें। इस तरह से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा। ये मॉइस्चराइज़र या लोशन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोई बनाएगा और स्किन को नरिश भी करेगा। अब मैं आपको एक ज़रूरी टिप देने जा रही हूँ और वो ये है कि इस रेमेडी को आपने अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना। चेहरे की स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, इसलिए डायरेक्ट लीमू का इस्तेमाल कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। दूसरी टिप ये है कि इसे अपने हाथों या पैरों पर अप्लाई करने से पहले किसी थोड़े से पोर्शन पर इसे 1 मिनट के लिए लगाकर चेक कर लें। अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी नहीं होती तो फिर इसे आप अपने पूरे हाथों या पैरों पर या कोहनियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी अपने हाथों और पैरों पर अप्लाई करें और फिर आप इसका मैजिक देखकर ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। हर उम्र के मर्द और ख़वातीन इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबके लिए मुफीद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।